Hello everyone, welcome to Quantifiers. In this video, we will discuss actual CAT set from the second slot of CAT 2021. And if you are preparing for CAT, then you can join our Facebook, WhatsApp, as well as a Telegram group for more updates, and the links for the same are given in the description. So here is the set itself. It says that there are 10 objects, object 1, 2, 3 up to 10, and they are distributed among 5 people. The people are Amar, Bharat, Charles, Disha, and Elise. And each item went to exactly one person, and each person got exactly 2 items. तो हर एक आइटम एक ही पर्सन के पास गई, मतलब ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट 2 आपने 2 लोगों को दे दी, ऐसा नहीं है. एंड ईच पर्सन गॉट एक्जैक्टली 2 आइटम्स. ऑब्वियसली 5 पीपल हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, सो एवरीवन विल गेट 2 आइटम्स. एंड दिस पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड हिज आर बंडल. तो जो भी उसको 2 ऑब्जेक्ट्स मिलेंगी उनको हम उसका बंडल बोलेंगे. The table given here shows how each person values each object. तो जैसे अमर ने ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू 4 लगाई है, ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू 9 लगाई है, 3 की वैल्यू 9 लगाई है. ये अमर की वैल्यूज हैं. अमर ने जिस तरह से इन ऑब्जेक्ट्स को वैल्यू करा हुआ है, ये वो नंबर्स हैं. ऐसे भरत ने ऑब्जेक्ट 1 को 5 वैल्यू दी थी, ऑब्जेक्ट 2 को 9 दी थी, एंड ऑब्जेक्ट 3 को 7 दी थी, एंड सो ऑन. Now, value of any bundle by a person is the sum of that person's values of the objects in that bundle. तो बेसिकली अगर हम अब ये मान लो कि अमर को हमने मान लो ऑब्जेक्ट 1 और 2 दी, तो अमर के बंडल में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं 1 एंड 2. अब उस बंडल की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू विल बी द सम ऑफ द पर्सन्स वैल्यूज फॉर दैट दोज ऑब्जेक्ट्स. तो अमर के बंडल की वैल्यू होगी 4 + 9 13. ऐसे मान लो चार्ल्स को हमने दिया 6 और 7, तो उसके बंडल की वैल्यू होगी 4 + 5 9. अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है दैट अ पर्सन एक्स एनवीज अनदर पर्सन वाई इफ एक्स वैल्यूज वाइज बंडल मोर देन एक्स ओन बंडल. तो अब एक्स वाई से कब एनवी करेगा? जब एक्स जो है वो वाई के बंडल की वैल्यू अपने बंडल से ज्यादा करेगा. तो ऐसा नहीं वाई की वैल्यू नहीं, जब x जो है वो y के बंडल की वैल्यू x के अपने बंडल से ज्यादा देखेगा तो वो एनवी करेगा y से. फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे उन्होंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है कि अगर हम अमर को बंडल देते हैं 1 एंड 2, मतलब उसके बंडल में पहली 2 ऑब्जेक्ट्स हैं 1 एंड 2, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 है. और मान लो हमने भरत को दिया ऑब्जेक्ट 3 और ऑब्जेक्ट 4, ठीक है, ये भरत को मिला. अब होगा क्या? अमर अपने बंडल की वैल्यू उसकी कितनी है? 13. अमर के खुद के बंडल की वैल्यू 13 है, लेकिन अमर के लिए भरत के बंडल की वैल्यू कितनी है? 9 + 3. क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स भरत को मिली हैं 3 और 4, उसकी वैल्यू अमर ने कितनी लगाई हुई है? 9 + 3, 9 एंड 3. सो उसकी उस बंडल की वैल्यू अमर के लिए कितनी है? 12 है. 9 + 3 12 है. अब क्योंकि अमर के खुद के बंडल की वैल्यू भरत के बंडल से ज्यादा है, तो अमर जो है वो भरत से एनवी नहीं करेगा. लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भरत का खुद का जो ऑब्जेक्ट का टोटल होगा वो होगा 12. जो वैल्यू उसने ऑब्जेक्ट 3 और 4 की लगाई है वो उसने खुद के लिए लगाई है 7 + 5 12. और जो उसने ऑब्जेक्ट 1 और 2 की वैल्यू लगाई है जो अमर को मिला है, वो वैल्यूज है 5 एंड 9. तो अमर के बंडल की वैल्यू एज पर द वैल्यूज ऑफ भरत 5 + 9 14 है. ठीक है. अब भरत को क्या लग रहा है कि मैंने जो वैल्यूज दी थी उसके हिसाब से मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स आई हैं उनकी वैल्यू 12 बनती है, लेकिन जो भरत अमर के पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वैल्यू बन रही है 14. ठीक है. अब क्योंकि अमर के बंडल की वैल्यू एज पर द वैल्यूज गिवन बाय भरत इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द बंडल ऑफ भरत हिमसेल्फ, सो भरत विल एनवी अमर. ठीक है. भरत जो है वो अमर से एनवी करेगा. क्यों? क्योंकि अमर की ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू भरत की बनाई हुई वैल्यूज के हिसाब से ज्यादा है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ हिज ऑन बंडल. ठीक है. सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन हियर. अब इसके बाद कुछ और हमें इंफॉर्मेशन दी है दैट if someone values for an object if someone's value for an object is 10, then she will receive that object. तो किसी ने अगर किसी
ऑब्जेक्ट को वैल्यू 10 दी है तो वो उसको ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट उसी पर्सन को मिलेगी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम कलर थोड़ा यूज करते हैं। जिसके पास जो ऑब्जेक्ट होगी हम उसको ग्रीन कलर से शो कर लेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि ये ऑब्जेक्ट इसी पर्सन के पास है। तो अगर कह रहा है समवन वैल्यूज फॉर एन ऑब्जेक्ट, someone's value for an object is 10, then he she will get that object. So अगर यहाँ पे देखें तो एक तो 10 वैल्यू यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट 9 जो है भरत को मिली है और एलिस को मिली है ये वाली ऑब्जेक्ट 10, क्योंकि एलिस के लिए उसकी वैल्यू 10 है। एलिस ने उसको 10 वैल्यू दी है तो ये एलिस को मिलेगी और ऑब्जेक्ट 9 भरत को मिलेगी। Objects 1 to 3 will go to different people. Object 1 and 8 will be given to different people. तो ये जो 1 to 3 है ये डिफरेंट लोगों के पास जाएगी, ऐसे ही 1 और 8 भी डिफरेंट लोगों के पास जाएगी। 3 people value their own bundle at 16. No one values his or own bundle at a number higher than 16. तो 3 लोगों ने अपने बंडल की वैल्यू 16 रखी है और किसी के भी बंडल की वैल्यू 16 से ज्यादा नहीं है। Disha values her own bundle at an odd number. All other value their own bundles at an even number. So दिशा के बंडल की वैल्यू ऑड है, बाकी सबके बंडल की वैल्यू इवन है। ठीक है, सो दिशा की वैल्यू ऑड है, बाकी सबकी वैल्यू इवन है। और 3 लोगों ने अपने बंडल की वैल्यू 16 रखी है, ऑब्वियसली दिशा नहीं है उनमें। ठीक है, दिशा का ऑड नंबर है जो बंडल की वैल्यू है और बाकी सबका जो है इवन है। और 3 लोगों का जो अपने बंडल की वैल्यू 16 है। 3 people वैल्यू देयर ओन बंडल एट 16 और किसी ने भी अपने बंडल की वैल्यू 16 से ज्यादा नहीं रखी। Some people who value their own bundles less than 16 envy some other people who value their own bundle at 16. No one else envies other. ना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी इनके अलावा, ठीक है, ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है इसके अलावा कोई भी और जो पेयर है वो एक दूसरे से एनवी नहीं करता। तो करता कौन है? सम पीपल, कौन से? हु वैल्यू देयर ओन बंडल लेस देन 16, जिन्होंने अपने बंडल की वैल्यू 16 से कम रखी हुई है, वो किससे एनवी करेंगे? वो करेंगे एनवी विद अदर पीपल हु वैल्यू देयर ओन बंडल एट 16। तो ये लोग किनसे एनवी करेंगे? जिनके खुद के बंडल की वैल्यू 16 होगी। ठीक है, तो बेसिकली एनवी वही करेंगे जिनके खुद के बंडल की वैल्यू 16 से कम है। ठीक है, और वो किनसे एनवी करेंगे? जिन्होंने अपने बंडल की वैल्यू 16 करी हुई है। इसका मतलब अगर 2 लोग 16 बंडल लेके बैठे हैं, 16 वैल्यू वाले बंडल लेके बैठे हैं, तो वो एनवी नहीं करेंगे। ऐसे अगर 2 लोग लेस देन 16 पे बैठे हैं, 2 लोग अगर लेस देन 16 पे बैठे हैं, तो वो भी आपस में एनवी नहीं करेंगे। ठीक है, उनको आपस में कोई जेलस नहीं है। तो अगर कोई 2 लोग 16 से नीचे हैं, दे विल नॉट एनवी ईच अदर। एंड इफ 2 people have their value as 16, even then these 2 people will not envy each other. तो जिनकी 16 वैल्यू है वो भी नहीं करेंगे, जिनकी 16 से कम है वो भी नहीं करेंगे। करेगा कौन? जिसकी 16 से अपने बंडल की वैल्यू 16 से कम है, वो उनसे एनवी करेगा जिनके खुद के बंडल की वैल्यू 16 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर सारा सेट जो है वो अब बेस्ड है। अब इसके बाद अब ये थोड़ा देखते हैं कि किसमें किसको क्या मिल रहा है। देखो यहाँ पे इतना पता है कि दिशा की वैल्यू ऑड है, दिशा की जो वैल्यू है वो ऑड है, बाकी सबकी वैल्यू इवन है। और 3 लोगों की वैल्यू 16 है, 3 लोगों ने अपने बंडल की वैल्यू 16 लगाई है। अब वो 3 लोग कौन हो सकते हैं? देखो भरत की अगर केस देखिए, भरत को 10 नंबर मिल चुका है। ठीक है, तो भरत के पास 5 नहीं होगा क्योंकि उसकी वैल्यू 15 हो जाएगी। तो भरत के लिए जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। फर्दर भरत 8 नहीं ले सकता क्योंकि 10 + 8 18 हो जाएगा। ठीक है, जबकि मैक्सिमम वैल्यू आप दे सकते हो, सिर्फ दे सकते हो 16। तो इसका मतलब भरत को ये ऑब्जेक्ट 7 ही मिलेगी। तो भरत के पास ऑब्जेक्ट 6 और ऑब्जेक्ट 7 है, ऑब्जेक्ट 7 और ऑब्जेक्ट 9 है। भरत के पास ऑब्जेक्ट 7 और ऑब्जेक्ट 9 है। अब इसके बाद एक चीज देखो, अमर ने भरत के ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू क्या लगाई हुई है? अगर हम अमर की बात करें तो अमर के लिए भरत के ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू क्या है? भरत के पास ऑब्जेक्ट 7 है जो जिसकी वैल्यू उसने 8 लगाई हुई है, और ऑब्जेक्ट 9 की वैल्यू उसने लगाई हुई है 9। सो
8 + 9 हो गया 17। तो अमर के लिए भरत के बंडल की वैल्यू 17 है। ठीक है, अब अमर का खुद का बंडल मैक्सिमम 16 हो सकता है। अमर का एज पर दिस पॉइंट अमर का खुद का जो बंडल की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम 16 होगी, जबकि उसने भरत की जो वैल्यू लगाई है वो 17 लगाई है। इसका मतलब है कि अमर डेफिनेटली भरत से एनवी करेगा। ठीक है ना, अमर डेफिनेटली भरत से एनवी करेगा, क्योंकि अमर के अकॉर्डिंग उसकी खुद की वैल्यू मैक्सिमम 16 हो सकती है, लेकिन भरत के बंडल की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग 17 है, तो वो भरत से डेफिनेटली एनवी करेगा। अगर अमर भरत से एनवी करेगा, इसका मतलब अमर के बंडल की वैल्यू 16 भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उस केस में अमर के बंडल की वैल्यू भी 16 होगी और भरत के बंडल की वैल्यू भी 16 होगी। और हमें पता है अगर दो लोग सेम नंबर 16 लेके बैठे हैं तो आपस में एनवी नहीं करेंगे। कौन कौन करेगा? सिर्फ वही लोग जिनके खुद के बंडल की वैल्यू 16 से कम है, वो उनसे एनवी करेंगे जिनके बंडल की वैल्यू 16 है। तो जैसे मैंने पहले बोला कि सिर्फ यही कैटेगरी के लोग आपस में जेलस करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अमर के बंडल की वैल्यू 16 भी नहीं हो सकती, इट शुड बी लेस देन 16। तो अमर के बंडल की वैल्यू शुड बी लेस देन 16। ठीक है, अब ये इवन होना चाहिए और तो हो नहीं सकता। तो ये 16 से कम है, इसका मतलब इसका 16 नहीं है। तो 16 किसका हुआ? 16 होगा भरत का, 16 होगा चार्ल्स का और 16 होगा एलिस का। तो जो जिन लोगों के बंडल की वैल्यू 16 है वो लोग कौन होंगे? भरत, चार्ल्स और एलिस। ठीक है, भरत, चार्ल्स और एलिस ये लोग हैं जिनके बंडल की वैल्यू 16 है। तो 16 बन रही है भरत की, चार्ल्स की और एलिस की। अब देखो चार्ल्स 16 कैसे बनाएगा, उसके पास तो 10 है नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है वो बनेगा 8 + 8 के साथ। ठीक है, और तो कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं, 9 + 7 हो नहीं सकता बिकॉज 7 है ही नहीं है। ठीक है, अब 8 + 8 से चार्ल्स का 16 बनेगा। अब 8 यहां पे भी है, 8 यहां भी है, 8 यहां भी है और 8 यहां भी है। अब कौन से दो 8 आएंगे? देखो, ऑब्जेक्ट 1 2 3 डिफरेंट लोगों को गई है, इसका मतलब 1 2 3 में से एक ही 8 आएगा। ऑब्जेक्ट 1 और 8 भी डिफरेंट लोगों के पास है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन 1 और 8 का तो देखो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, 1 3 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन भी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि 1 नंबर ऑब्जेक्ट जो थी वो चार्ल्स को नहीं गई, क्योंकि 1 2 3 डिफरेंट लोगों को जाएंगी, तो 1 का कॉम्बिनेशन ना 2 से बनना है ना 3 से बनना है। ऐसे 1 और 8 भी डिफरेंट लोगों के पास है, तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन भी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हो गया, अब ध्यान रखना जिसके ऊपर मैं ग्रीन लगा रहा हूं ना, ये एक्चुअली वो है जो ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो उन लोगों को मिली हुई है। अब देखो, और कॉम्बिनेशन 16 कैसे बनेगा? या तो 2 और 8 का बनेगा या फिर 3 और 8 का बनेगा। ऑब्जेक्ट 2 और 8 या ऑब्जेक्ट 3 और 8 इनका बनेगा। इसका मतलब 8 तो पक्का आएगा, तो 8 नंबर ऑब्जेक्ट चार्ल्स को जाएगी। ठीक है जी, और अब बाकी दो जो ऑब्जेक्ट्स बची उनमें से कौन सी जाएगी चार्ल्स को? या तो 2 जाएगी या फिर जाएगी 3। अब 2 जानी है या 3 जानी है हमें चेक करना पड़ेगा। लेट से चार्ल्स को जाती है 2, मान लो चार्ल्स को हमने 2 दे दिया। लेट अस चेंज कलर हेयर, अगर जाएगी तो इसको ग्रीन करेंगे, नहीं तो नहीं। सो मान लो हमने चार्ल्स को दे दी ये वाली आइटम। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा? जो चार्ल्स के पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 8। अब देखो भरत के लिए ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 8 की वैल्यूज का टोटल कितना है? जो ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 8 की वैल्यूज हैं वो भरत ने उसको क्या वैल्यू दे रखी है? भरत ने ऑब्जेक्ट 2 को 9 वैल्यू दी हुई है और ऑब्जेक्ट 8 को दी हुई है 8। सो 9 + 8 हो गया 17। इसका मतलब ये है कि भरत ने भरत का खुद का बंडल जो है उसकी टोटल 16 है, लेकिन भरत के अकॉर्डिंग चार्ल्स के बंडल का टोटल बनता है 17, जो कि भरत के खुद के बंडल के टोटल से ज्यादा है। तो भरत डेफिनेटली चार्ल्स से एनवी करेगा। ठीक है, बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लोग जिनका 16 स्कोर है वो आपस में एनवी ये आपस में जेलस कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये 8 जो है ये चार्ल्स को नहीं मिल सकता। ठीक है, ये वाला 8 चार्ल्स को नहीं मिल सकता। चार्ल्स को,
ये तो मिलना ही नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं मिल सकता, तो चार्ल्स के पास फिर ये वाला 8 आएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट 3 जो है वो चार्ल्स को मिलेगी। ठीक है, अब चार्ल्स के लिए दो ऑब्जेक्ट हमने हमने पूरी कर दी, भरत की भी पूरी हो गई। अब देखते हैं एलिस। एलिस को 16 कैसे बनेगा? 10 तो ऑलरेडी है उसके पास, एक उसको 6 चाहिए। देखो वो 6 या तो, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट 7 भरत के पास है। वो 6 या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, ठीक है, इन दोनों में से एक है। अगर मैं ये मान लेता हूं कि एलिस को ये वाला 6 मिला, अब उसको ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, दोनों में से कोई भी मिल सकता है, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा मिला। सो लेट्स से कि उसको ऑब्जेक्ट 1 दी हमने, अब यहाँ पे हमें केस बनाना पड़ेगा। हम मान के चल रहे हैं कि एलिस को ऑब्जेक्ट 1 दी हमने, तो ऑब्जेक्ट 1 आ गई एलिस के पास, ठीक है, एलिस के 6 में पूरे हो गए, राइट जी। अब इसके बाद अब दिशा को ऑड नंबर चाहिए, जो दिशा का नंबर आना चाहिए वो ऑड आना चाहिए, ठीक है ना। अब ऑड अगर नंबर दिशा का चाहिए तो ऑड तो ऐसे बनेगा, अगर इवन प्लस ऑड करेंगे तभी ऑड बनेगा, अगर इवन प्लस ऑड करेंगे तभी ऑड बनेगा। अब दिशा को इवन नंबर्स में ये नहीं मिल सकता, इवन नंबर्स में ये भी नहीं मिल सकता क्योंकि ये भरत के पास है। इवन नंबर में उसके बाद बचे ये भी नहीं मिल सकता, ठीक है ना। अच्छा ये भी नहीं मिल सकता क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 1 हमने एलिस को दे दी। इसका मतलब दिशा को मिलेगा ये वाला 8। दिशा को ऑड बनाना है तो एक तो उसको ये 8 मिलेगा, सेकंड उसको इस 5 5 और 3 में से कोई एक मिलेगा, ठीक है। और अगर अमर की बात करें तो अमर को अब ना तो 1 मिलेगा, ना 2 मिलेगा, ना 3 मिलेगा, ठीक है, ना इसको 7 8 9 और 10 मिलने वाला है। अमर को भी इन तीनों में से कोई दो मिलेंगे, ऑब्जेक्ट 4 5 और 6 में से। ऑब्जेक्ट 4 5 6 में से दो अमर को मिलेंगे और एक दिशा को मिलेगी, ठीक है। अब देखो दिशा और अमर दोनों का स्कोर जो है वो 12 वो 16 से नीचे है। अमर और दिशा दोनों का स्कोर 16 से नीचे है, तो जो लोग जिनका स्कोर 16 से नीचे है वो आपस में जेलस नहीं करेंगे। जेलस कौन करेगा? सिर्फ वही लोग जिनका स्कोर 16 से नीचे है वो उनसे करेंगे जिनका स्कोर 16 है, जिनका खुद का स्कोर 16 है। तो अगर किसी दो लोगों का खुद का स्कोर 16 से नीचे है तो वो आपस में जेलस नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब अमर यहाँ पे देखा जाए, अमर का स्कोर क्या क्या पॉसिबल है? अमर का स्कोर 3 + 7 या तो 10 पॉसिबल है, ठीक है, अमर का स्कोर 3 + 7 10 पॉसिबल है, या फिर 3 + 3 6 पॉसिबल है, या ये 3 + 3 6 होगा, ठीक है। अमर का स्कोर 6 या 10 पॉसिबल है। अब दिशा की अगर मैं बात करूं तो दिशा का स्कोर एज पर अमर कितना होगा? देखो दिशा को हमने ऑब्जेक्ट 2 दी है, अगर दिशा को ऑब्जेक्ट 2 दी है तो इसका मतलब ये है कि अमर ने इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू लगाई है 9। अमर ने दिशा के इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू लगा रखी है 9, ठीक है। और ऑब्जेक्ट 4 5 6 में जो कम से कम वैल्यू उसने अमर ने लगाई है वो लगाई है 3। तो कम से कम वैल्यू जो वो दिशा के ऑब्जेक्ट की लगाएगा, दिशा को जो दो ऑब्जेक्ट्स मिलेंगी उसकी जो कम से कम वैल्यू लगाएगा वो 12 लगाएगा, जबकि उसकी खुद की वैल्यू 10 या 6 हो सकती है। इसका मतलब एज पर अमर्स वैल्यू स्कीम, द वैल्यू ऑफ द बंडल गिवन टू दिशा would be more than the value of the bundle that he will get, उससे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब हो गया कि अमर जो है वो दिशा से एनवी करेगा, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि जो लोग 16 से नीचे हैं जिनका खुद का स्कोर, वो आपस में जेलस नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला केस गलत है, दिशा को ये नहीं मिलेगा। अगर दिशा को ये नहीं मिलेगा तो फिर एलिस को ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब एलिस को जो मिलता है 6 वो फिर ये वाला मिलेगा। सो दिस इज द 6 विच विल बी गिवन टू एलिस, ठीक है। ये वाला 6 जो है वो एलिस को मिलेगा। अब इसके बाद अब इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट 1 की अगर मैं बात करूं
ऑब्जेक्ट वन अमर को तो मिलनी नहीं है। क्यों नहीं मिलेगी अमर को? अमर को इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि अमर का स्कोर है एक इवन नंबर लेस देन 16। ठीक है, अगर आप देखो अमर के पास इस 4 को छोड़ के बाकी सारे 9 9 3 7 3 ये 8 उसको मिलना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट भरत के पास है। 7 9 5 सारी वैल्यूज जो आ रही है वो ऑड है। इस 4 को छोड़ के बाकी इसके रो में इस 8 को छोड़ के ये 8 तो उसको वैसे भी नहीं मिलेगा ये वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट भरत के पास है। इसको छोड़ के सारी वैल्यूज ऑड है। अगर ये 4 आप उसको देते हो तो 4 प्लस ऑड कुछ भी लेके चलोगे ऑड बनेगा। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अमर के पास तो इवन नंबर आना चाहिए। इसका मतलब ये जो 4 है ये तो किसी भी हाल में अमर को नहीं मिलेगा। भरत की दोनों ऑब्जेक्ट्स पूरी हो चुकी हैं, चार्ल्स की पूरी हो चुकी हैं, एलिस की पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट वन ना तो अमर को मिलेगा, ना भरत को, ना चार्ल्स को, ना एलिस को। तो ये ऑब्जेक्ट वन जो है सिर्फ दिशा के पास जाएगी। दिशा को ये मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद दिशा को अगर ये वाली ऑब्जेक्ट मिल रही है, अब दिशा को आपको बनाना है ऑड नंबर। दिशा का जो नंबर है वैल्यू है वो ऑड है। ऑड कैसे बनेगा? इवन प्लस ऑड से बनेगा। तो दिशा को ये वाला 8 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाले 8 दिशा को नहीं जा सकते। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब ऑब्जेक्ट टू की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट टू भरत को नहीं जा सकती, क्योंकि भरत की ऑब्जेक्ट्स पूरी हो गई, चार्ल्स की भी ऑब्जेक्ट्स पूरी हो गई, एलिस की भी पूरी हो गई। ठीक है, और दिशा को ये 8 मिलना नहीं है क्योंकि उसका टोटल 16 नहीं है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट टू जो है वो अमर को जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू जो है वो अमर को जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास बचा सिर्फ ऑब्जेक्ट 4 और ऑब्जेक्ट 6। ठीक है, यही बचे। इनमें से एक जाएगी अमर को, एक जाएगी दिशा को। तो अमर को ये 3 जाएगा। अगर अमर को ऑब्जेक्ट 4 जाती है तो दिशा को ऑब्जेक्ट 6 जाएगी। तो चेक करते हैं इज इट पॉसिबल। अगर आप अमर को ऑब्जेक्ट 3 देते हो और दिशा को ऑब्जेक्ट 6 देते हो, उस केस में अमर के, या आप यहां पे अगर देखो दिशा को देखो, अमर के बंडल की वैल्यू कितनी है, चलो वो ही देख लेते हैं। अमर के बंडल की वैल्यू कितनी आ रही है? 9 + 3 12। और अमर के अकॉर्डिंग दिशा के बंडल की वैल्यू क्या है? अमर के हिसाब से दिशा को ऑब्जेक्ट 1 दी है जिसको अमर ने 4 वैल्यू दे रखी है, और दिशा को दूसरा ये मिल रहा है जिसको वैल्यू उसने 3 दे रखी है। तो दिशा के केस में तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उल्टा देखते हैं हम। दिशा जो है उसको क्या मिल रहा है? उसको मिल रहा है 8 + 3 11। 8 + 3 11। सो दिशा के खुद के बंडल की वैल्यू 11 है, और दिशा के अकॉर्डिंग अमर के बंडल की वैल्यू कितनी है? अब अमर को मिली ऑब्जेक्ट नंबर 2। ऑब्जेक्ट 2 के लिए दिशा ने उसकी वैल्यू रखी हुई है 8। तो उसके हिसाब से अमर के बंडल की वैल्यू 8 है। और सेकेंडली यहाँ पे अमर को हमने ऑब्जेक्ट 4 दी है जिसकी वैल्यू दिशा ने 5 रखी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग अमर के बंडल की वैल्यू 8 + 5 13 होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिशा के बंडल की जो वैल्यू है वो कम है, जो वो सोचती है कि वो अमर के बंडल की वैल्यू है उससे। इसमें क्या होगा? दिशा अमर के साथ जेलस करेगी, एनवी फील करेगी। सो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लोग जिनकी बंडल की वैल्यू 16 से नीचे है आपस में कभी भी वो एनवी नहीं फील कर सकते। सो ये वाला केस गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हमने मान के चल रहे हैं कि अमर को ऑब्जेक्ट 4 मिलेगी, वो गलत है। अमर कैनॉट हैव द ऑब्जेक्ट 4। ऑब्जेक्ट 4 किसके पास जाएगी? दिशा के पास। और अमर को मिलेगी ऑब्जेक्ट 6। अब यहां पे चेक करना है, फिर से कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब दिशा को मिल रहा है 8 + 5 13। 8 + 5 13। और उसके अकॉर्डिंग अमर के बंडल की वैल्यू क्या है? उसके अकॉर्डिंग अमर के बंडल की वैल्यू, अमर को ऑब्जेक्ट 2 दी है आपने, तो दिशा ने उसको 8 वैल्यू दे रखी है। और ऑब्जेक्ट 6 जो अमर को मिल रही है उसकी वैल्यू उसने 3 दे रखी है। उसके हिसाब से उसके खुद के बंडल की वैल्यू 13 है, लेकिन उसके हिसाब से अमर के बंडल की वैल्यू 11 है। तो वो अमर से एनवी नहीं करेगी। सिमिलरली आप अमर के लिए भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अमर के खुद के बंडल की जो वैल्यू है वो बन रही है 9 + 3 12। लेकिन उसने जो दिशा के लिए सोचा हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग
दिशा को मिल रहा है ऑब्जेक्ट 1 जिसकी खुद की वैल्यू उसने 4 रखी हुई है, और यहाँ उसको मिल रहा है ऑब्जेक्ट 4, दिशा को मिल रही है ऑब्जेक्ट 4 जिसकी वैल्यू उसने 3 दे रखी है। ठीक है, तो अभी भी अकॉर्डिंग टू अमर उसके खुद के बंडल की वैल्यू दिशा के बंडल के वैल्यू से ज्यादा है, सो अमर दिशा से एनवी नहीं करेगा। सो ये जो हमने अरेंजमेंट फाइनल बनाया है, दिस अरेंजमेंट इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है दैट विच ऑब्जेक्ट इज गोइंग विथ विच पर्सन, ठीक है, और उसने कितनी उसको वैल्यू दी हुई थी। सो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अमर के पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 2 and 6, ठीक है, भरत के पास है 7 और 9, चार्ल्स के पास है 3 और 8, ऐसे ही दिशा के पास है 1 और 4, एंड एलिस के पास आ रही है हमारे पास 5 और 10। नाउ वी कैन मूव टू द क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट ऑब्जेक्ट 8। ऑब्जेक्ट नंबर 8 हमने चार्ल्स को दी है, सो इट वाज गिवन टू चार्ल्स। हु अमंग द फॉलोइंग एनवीज समवन एल्स, ऑब्वियसली अमर, क्योंकि भरत एलिस चार्ल्स इन तीनों का टोटल 16 था, तो ये एनवी नहीं कर सकते। व्हाट इज अमर्स वैल्यू फॉर हिज ओन बंडल, तो 9 + 3 12 होगा। ऑब्जेक्ट 4 किसको दी गई है, ऑब्जेक्ट 4 दी गई है दिशा को। ऑब्जेक्ट 5 किसको दी गई है, एलिस को। ऑब्जेक्ट 1 किसको दी गई है, दिशा को। ठीक है, ऑब्जेक्ट 4 दिशा को थी, ऑब्जेक्ट 5 जो थी वो एलिस को थी, और ऑब्जेक्ट 1 जो है वो भी दिशा को है। So this is all about this set. So if you could understand this, if you understand the concept, then please like this video and subscribe to the channel. Thank you.